हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज एक और नई वैकेंसी के साथ, ताज़ा तरीन जानकारी के साथ हम आपके पास आए हैं। डियर फ्रेंड, आज हम बात करेंगे एक नई वैकेंसी, और ये जो वैकेंसी है बेसिकली आप सभी को पता होगा, ये नॉर्दर्न ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मेडिकल एंड साइंस एंड मैकेनिक शिलोंग में से वैकेंसी जारी की गई है। तो मैन्युफैक्चरिंग शिलांग जो है, आपने देखा होगा पूर्वोत्तर राज्य है, और पूर्वोत्तर राज्य में जो मेडिकल के द्वारा जो बड़े बड़े एम्स होते हैं वहाँ पर वैकेंसी जारी की जाती है। तो ये वैकेंसी यहाँ पर स्पेशली जारी किया गया डियर स्टूडेंट 17 अक्टूबर 2023 को। ठीक है, अब यहाँ पर जो 17 अक्टूबर 2023 को जो वैकेंसी जारी की गई है, लेकिन इसमें देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट फिलिंग अप द ग्रुप बी एंड सी। तो ये जो वैकेंसी है ये ग्रुप बी और सी की है। ठीक है, तो ग्रुप बी और सी की वैकेंसी है। इस वैकेंसी को कौन कौन भर सकता है, हम इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन, इसकी पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे। तो ये स्टूडेंट अभी देख रहे हैं वो स्टूडेंट ध्यान से पूरा एक एक डिटेल इसको देखेंगे, क्योंकि ये वैकेंसी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और ये इसमें सिलेक्शन का चांसेस बहुत होते हैं। तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट देयर एप्लीकेशंस ऑनलाइन बाय विजिटिंग देयर इंस्टीट्यूट्स www.nigrihms.gov.in online link provided the institute website. The application fees once deposit will not be refund. इसमें तो एप्लीकेशन फीस रिफंड होगा नहीं। कैंडिडेट वर्किंग इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग द ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है, आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, कोई भी इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ाई किया हो, प्राइवेट कॉलेज हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपका जो कॉलेज है वो एफिलेटेड होना चाहिए। फॉर देयर एम्प्लॉयर इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन कैंडिडेट शुड नोट दैट द फुलफिल द मिनिमम रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंस between no right on them to be called for written test online exam. So only shortlisted candidate can be called for the written test online exam as the institute demand for it. इंडियन सिटीजन होना बहुत ज़रूरी है सभी स्टूडेंट को, तो इतना तो मालूम है कि इंडियन सिटीजन होना सभी को ज़रूरी है। चलिए वैकेंसी की बात करें डियर फ्रेंड, तो यहाँ पर सबसे पहले असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। तो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की एक ही पोस्ट है। इसमें जो पे का जो लेवल है, पे लेवल इन द पे मैट्रिक्स, ये 7th पे कमीशन लग चुका है, तो 7th पे कमीशन ही सभी को मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें तो डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, 3 ईयर एक्सपीरियंस इन कैश अकाउंट एंड बजट वर्क इन गवर्नमेंट ऑफिस, PSU, ऑटोनोमस बॉडीज, अथॉरिटी बॉडीज। एज का जो क्राइटेरिया है 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी याद रखेंगे। 30 साल से ज़्यादा है तो फिर यदि कैटेगरी वाइज है तो उसे छूट मिल सकती है, बट मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है। जूनियर अकाउंट ऑफिसर की बात करें तो इसमें 3 पोस्ट है, 6 लेवल है इसका पे मैट्रिक्स का, और डिग्री फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इसमें बोला गया है। और इसी फील्ड का जूनियर अकाउंट ऑफिसर मतलब कि इसमें भी डिग्री जो है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट का होना चाहिए। कैश एक्सपीरियंस कैश अकाउंट एंड बजट वर्क में आपके पास होना चाहिए। एज का जो क्राइटेरिया है वही है एज अ सेम। स्टोर कीपर की वैकेंसी है ये, स्टोर कीपर की वैकेंसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये वैकेंसी बार बार इस वैकेंसी के लिए वैकेंसी आते रहती है। टोटल पोस्ट है इसमें 6, UR की 3, OBC की 2 है, ठीक है, और SC की 1 है। लेवल जो है पे लेवल का होगा 6 पे होगा। बैचलर डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, तो डिप्लोमा डिग्री फॉर द मटेरियल मैनेजमेंट, ठीक है, वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट या फिर परचेसिंग लॉजिस्टिक पब्लिक प्रोक्योरमेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो इसमें जो कोर्स जो होगा वो कोर्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है। एज का क्राइटेरिया तो 30 साल यहाँ पर रखा ही गया है, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। असिस्टेंट डायरेक्ट
डायटीशियन की बात करें तो एक ही पोस्ट इसमें दी हुई है, इसमें भी एमएससी बोला गया है, एमएससी फूड सर्विस के लिए, और इसमें एज का क्राइटेरिया भी ऐसा सेम रखा गया है। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, आईटी वाले स्टूडेंट के लिए भी वैकेंसी है। सबसे पहले रेडियोग्राफर, रेडियोग्राफर की 5 पोस्ट है, यूआर की 2 है, 2 ओबीसी की, 1 ईडब्ल्यूएस की है। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन बोला जाए तो बीएससी है, 3 ईयर्स का कोर्स होगा, और रेडियोलॉजी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से आपका होना चाहिए, या तो बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी एक्सरे फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो ये यदि अभी आपके पास क्वालिफिकेशन है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 30 साल से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। मेडिकल सोशल वर्कर के लिए है 2 पोस्ट। ठीक है, इसके लिए भी मास्टर डिग्री इन मेडिकल सोशल वर्क या सोशलॉजी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, और सोशल वर्कर का जो होता है एमएसडब्ल्यू बीएसडब्ल्यू ये आपके पास होना चाहिए। इसके लिए 35 ईयर जो है वो डिसाइड किया गया है। ठीक है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो एक ही पोस्ट है, ये पोस्ट टेक्निकल है पूरी तरीके से, और इस जो लेवल मिलेगा आपको पे लेवल, ये 6 पे कमीशन मिलेगा। बैचलर डिग्री ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट्स, या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। यदि आपका पॉली है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, बीटेक है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर की बात करें सिविल की तो 1 पोस्ट है, और इसके लिए भी बैचलर डिग्री फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो फिजियोलॉजिस्ट, इसमें फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट की भी एक ही पोस्ट है, और डिग्री फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी टीचिंग इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल से होना चाहिए, या डिप्लोमा होना चाहिए फिजियोथेरेपी का आपके पास। फिर है ऑप्शनल थेरेपिस्ट के लिए, तो ऑप्शनल थेरेपिस्ट के लिए ये टोटल मेडिकल फील्ड के पोस्ट है, वैकेंसीज है इसमें। तो इसमें टेक्निकल भी आ जाता है, नॉन टेक भी आ जाता है डियर फ्रेंड। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, मेडिकल या नॉन मेडिकल फील्ड के भी जो है, जैसे वार्डन, लेडी वार्डन के लिए, इसके लिए भी 2 पोस्ट है। इसके लिए बैचलर डिग्री आप रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के इसके द्वारा होटल मैनेजमेंट का कोर्स होना चाहिए। टेक्नीशियन इंडोस्कोपी कोलोस्कोपी, इसके लिए भी 2 पोस्ट दी हुई है, 10+2 प्लस बीएससी डिप्लोमा इंडोस्कोपी टेक्नोलॉजी से होना चाहिए। फिर है टेक्नीशियन न्यूक्लियर मेडिसिन, इसके लिए 4 पोस्ट है, लेवल 6 होगा, बीएससी एनी डिसिप्लिन एमएससी न्यूक्लियर मेडिसिन से होना चाहिए। रेडिएशन सेफ्टी एंड ऑफिसर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फिर उसके बाद है हेल्थ इंस्पेक्टर, तो हेल्थ इंस्पेक्टर में 1 पोस्ट है। फार्मासिस्ट की 5 पोस्ट है, इसके लिए भी क्वालिफिकेशन बीए बीएससी होना चाहिए। ठीक है, हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए। और यदि फार्मासिस्ट की बात करें तो बैचलर डिग्री फार्मेसी का होना चाहिए आपके पास। फिर है ईसीजी टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन के लिए बीएससी फिजिक्स से होना चाहिए आपका, और लगभग यदि आपके पास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। किसी के पास बीटेक है तो बीटेक वाले भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए कार्डियोलॉजी का। जूनियर जो है लेबोरेटरी टेक्नीशियन की पोस्ट है, इसमें टोटल 12, और इसमें बीएमएलटी आपके पास आपका कंप्लीट होना चाहिए। एज लिमिट तो 30 ईयर है, आपको बता दिया गया है। रेडियो थेरेपी टेक्नीशियन के लिए 4 पोस्ट है टोटल, और इसमें भी आपके पास बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी का होना चाहिए, या 1 ईयर एक्सपीरियंस साथ में काउंट होगा। हिंदी ट्रांसलेटर की बात करें तो 1 ही पोस्ट है इसमें, हिंदी ट्रांसलेटर का, और इसका जो है मास्टर डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हिंदी इंग्लिश विद कंपलसरी होगा इलेक्टिव सब्जेक्ट एज पर मिनिमम डिग्री का जो लेवल है वो होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें डियर स्टूडेंट, 2 ही पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट में, और इसमें बीएससी या तो फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, बीएससी टेक्नोलॉजी, बीएससी एंथेसिया एंड ऑपरेशन का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद है रजिस्ट्रेशन क्लर्क, और रजिस्ट्रेशन क्लर्क का 1 पोस्ट इसमें निकली है, ग्रेजुएट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की 1 पोस्ट है, इसके लिए भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए। अकाउंटेंट की बात करें तो अकाउंटेंट के लिए 3 पोस्ट है, ग्रेजुएशन होना चाहिए। लोअर डिवीज़न एलडीसी के लिए, इसके लिए भी 12th पास और टाइपिंग आपके पास होना चाहिए।
ठीक है। फिर है रिकॉर्ड क्लर्क। रिकॉर्ड क्लर्क के लिए 7 पोस्ट है और 7 पोस्ट मायने रखता है, इसके लिए भी आपको टाइपिंग आना चाहिए। ठीक है। फिर डार्क रूम असिस्टेंट की बात करें तो डार्क रूम असिस्टेंट में भी इसमें मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए रेडियोग्राफी का। उसके बाद है CSD असिस्टेंट ग्रेड सेकेंड, 2 पोस्ट है यहाँ पर और लेवल तो 2 है। इसमें थिएटर असिस्टेंट कोर्स होता है एक और 1 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद है मैकेनिक एयर कंडीशनिंग रेफ्रिजरेटर की एक ही पोस्ट है, ये टेक्निकल पोस्ट है। ठीक है। इसके लिए ITI का सर्टिफिकेट मांगा है, तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ITI पास किया है, ठीक है, एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेशन से, तो ये फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हैं। आप ये फॉर्म अप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट तो ITI वाले स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर लगेगा OBC वाले स्टूडेंट के लिए 500 रुपये, SC ST वाले स्टूडेंट के लिए 250 रुपये लगेगा और डिसेबल्ड के लिए एग्जम्प्टेड है, कोई फीस नहीं लगेगी। एप्लीकेशन फ़ीस वंस रिमिटेड सेल नॉट बी रिफंडेड, तो रिफ़ंड तो होगा नहीं, किसी को भी रिफ़ंड नहीं होगा। जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया है, अपर एज लिमिट के लिए 5 साल दिया है यहाँ पर। ठीक है। अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए 5 साल दिया हुआ है। रिलैक्सेशन फॉर द SC ST कैंडिडेट PW कैंडिडेट के लिए भी दिया हुआ है 5 साल और SC ST कैंडिडेट विल बी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के द्वारा होना चाहिए। SC ST OBC कैंडिडेट को लगभग उसका जो ईयर है इनकम वो 8 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी उसे रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो ये थी पूरी जानकारी डियर स्टूडेंट। और आपके पास सर्टिफिकेट जो भी है सर्टिफिकेट पूरे सर्टिफिकेट आपको अटैच करना होगा जब फॉर्म भरेंगे तो कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड, जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ऑनलाइन अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड बाय द विजिटिंग द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। और वेबसाइट क्या है बेटा, www.neigRHMSGOV.in थ्रू द लिंक www. ये दिया है लिंक इसका। एंड नॉट टू राइट द इंस्टीट्यूट फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म्स, द एप्लीकेंट मस्ट फुलफिल द एसेंशियल क्वालिफिकेशन पोस्ट कैंडिडेशन or advertisement. They are provided the safety themselves before applying for that process. Essential qualification fulfill the essential experience wherever the applicable as laid down for the various post. Candidate should take printout of the application for from of their one record and to be submitted for the institute at any stage required for the institute. Starting date of online application 3/11/2023 है, क्लोजिंग डेट है 23/11/2023। तो 23/11/2023 ये लास्ट डेट है और लास्ट डेट के पहले 23/11/2023 के पहले आप फॉर्म भर दें सभी स्टूडेंट, चाहे 1 पोस्ट हो चाहे 4 पोस्ट हो। 3/11 से वैकेंसी निकली हुई है, काफ़ी टाइम हो गया अभी तक और इसमें बहुत से स्टूडेंट ने फॉर्म भर भी दिया होगा। जिसने फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भर दें डियर स्टूडेंट। ये थी जानकारी आपके लिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।